और अब देखिए 5 मिनट का बुलेटिन। कश्मीर में गाड़ी के बोनट से बंधा दिखा पीड़ित फारूक अहमद डार सामने आया। बोला वो पत्थरबाज नहीं है, 9 अप्रैल को वोट देने के लिए जा रहा था। सेना ने उसे जीप की बोनट पर बांध दिया था। फारूक अहमद डार को आर्मी की जीप के बोनट पर बांधकर ले जाने के मामले की होगी जांच। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए जांच के आदेश। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने दिया है बड़ा बयान। पर्रिकर ने कहा, कश्मीर जैसे मुद्दों के दबाव से उन्होंने रक्षा मंत्री का पद छोड़कर गोवा लौटने का फैसला किया। मनोहर पर्रिकर के रक्षा मंत्री रहते ही सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कश्मीर के मामले में भी पर्रिकर सख्ती बरतने के पक्षधर थे। श्रीनगर में सीआरपीएफ जवान के साथ बदसलूकी के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की अब भी तलाश जारी। कश्मीर के पत्थरबाजों को पाकिस्तान से कैशलेस फंडिंग, पीओके से माल लाने ले जाने वालों के जरिए पहुंचता है पैसा। कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावले ने पाकिस्तानी विदेश सचिव से की मुलाकात। चार्जशीट और आदेश की कॉपी भी मांगी। आज आएगा श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा। फारूक अब्दुल्ला समेत 9 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। यूपी के हर घर में पहुंचेगी बिजली। यूपी सरकार ने केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल समझौते पर किए दस्तखत। योगी सरकार में अब यूपी में चलेगा कम खर्चे वाला पंखा। आम लोगों को बिजली बचाने वाला 50 वॉट का पंखा 1150 रुपए में दिया जाएगा। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, सारे ठेके ई टेंडर के जरिए होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां बंद होनी चाहिए। महापुरुषों पर जानकारी देने के लिए हो विशेष कार्यक्रम। एसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजा भैया ने की है योगी सरकार की जमकर तारीफ। राजा भैया ने कहा, सरकार अच्छा काम कर रही है। पीएम मोदी के व्यापारियों को भीम ऐप से जोड़ने की मुहिम। बोले, डिजिटल पेमेंट को भले ही कोई पसंद करे या ना करे, भ्रष्टाचार को कोई पसंद नहीं करता। ऐप से घटेगा भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री ने की भीम आधार पे की शुरुआत। अंगूठा लगाकर हो सकेगा भुगतान। अंगूठा लगाते ही आधार नंबर से जुड़े आपके खाते से हो जाएगा भुगतान। आज से भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित 13 राज्यों के सीएम और 3 डिप्टी सीएम शामिल होंगे। पार्टी के दिग्गज नेता एलके आडवाणी और एमएम जोशी भी बैठक में होंगे शामिल। बैठक में जिन राज्यों में 2019 तक चुनाव होने हैं, वहां पर पार्टी को मजबूत करने का रोड मैप तैयार होगा। ओडिशा में जीत के लिए भी बनेगी रणनीति। बैठक में शामिल होने पीएम मोदी आज दोपहर 3:30 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से रोड शो करते हुए राजभवन पहुंचेंगे। वहां से वो सीधे कार्यकारिणी की बैठक में जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल ही भुवनेश्वर पहुंचे थे, जहां पर उनका शानदार स्वागत हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के राजौरी गार्डन सीट पर हुई हार पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, विधायक जरनैल सिंह के पंजाब जाने की वजह से नाराज थे लोग। हार का एमसीडी चुनाव पर नहीं पड़ेगा असर। कभी केजरीवाल के खास रहे कुमार विश्वास का इशारों से हमला। कहा, अगर भ्रष्टाचार से मुक्ति के नाम पर बनी सरकार भ्रष्टाचार करने वालों पर मौन रहेगी तो सवाल तो उठेंगे। गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन से लूटकर भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने मारी गोली। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। दूसरे फरार लुटेरी की तलाश जारी। दिल्ली में 8 साल पहले आरती नाम की युवती की हत्या का टैटू से खुला राज। आरती के पति ने ही हत्या कर उसके चेहरे को पत्थरों से कुचल दिया था। यूपी के फिरोजाबाद में 2 बच्चों की मां को आज शौचालय की जिद की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। पत्नी की जिद से नाराज पति ने उसकी गर्दन काट दी। नासा ने भारत की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें साफ पता चल रहा है कि 2012 के मुकाबले अब भारत कितना रोशन हो गया है। 2012 और 2016 की 2 तस्वीरों में दिख रहा है कि 4 साल में भारत कितना जगमग हो गया है। अमेरिका ने जारी किया अफगानिस्तान में गिराए गए बम का कॉकपिट वीडियो। हमले में करीब 100 खूंखार आईएस आतंकवादियों के मारे जाने का दावा। अमेरिका ने कहा, अफगानिस्तान में गिराए बम से नागरिकों को नुकसान नहीं। आईएस पर कार्रवाई के नाम पर अमेरिका ने परसों गिराया था 10,000 किलो का बम। आईएसआईएस ने अमेरिकी दावे को झूठा बताया है। एक बयान जारी कर आईएसआईएस ने कहा कि हमले से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वेटिकन में गुड फ्राइडे पर हुई मास प्रेयर के दौरान पोप फ्रांसिस ने जमीन पर लेटकर की प्रार्थना। अमेरिका के मिशिगन के एलिजाबेथ पार्क में हेलीकॉप्टरों के जरिए हुई बच्चों के लिए चॉकलेट की बारिश। चॉकलेट लूटने के लिए बच्चों और उनके पेरेंट्स में होड़ लग गई। बैसाखी के मौके पर सनी लियोनी संग गिद्धा करते नजर आए सुनील ग्रोवर। सुनील ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।